हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कुछ बिजीनेस की वजह से मैं आपके पास अपनी वीडियो नहीं भेज पा रहा था। पहला बोर्ड है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ ये भी देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो आंसर है वो कितना प्रभावशाली है। जब तक आपका आंसर स्टूडेंट्स प्रभावशाली नहीं होगा तब तक आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलने के। जब हम बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक बच्चा तो इतनी अच्छी तरह से लिखता है कि उसे बहुत ही अच्छे प्रभावशाली तरीके से लिखता है। उसकी लैंग्वेज, उसका प्रभावशाली तरीका प्रदर्शित करने का तरीका, हेडिंग वगैरह डाल के लिखता है, उसे हम पूरे नंबर देते हैं। और जो वैसे ही लिखता है स्टूडेंट्स, ना उसकी भाषा में दम होता है, ना उसकी कोई लैंग्वेज में दम होता है, तो स्टूडेंट्स हम उससे उतने प्रभावित नहीं होते। और ऐसा ही नहीं स्टूडेंट्स केवल आपकी लैंग्वेज से केवल उसी क्वेश्चन पर प्रभावित होगी। जब हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट्स की तो लैंग्वेज, इस स्टूडेंट्स की तो जो लिखने का तरीका वो इतना प्रभावशाली है, तो माइंड की साइकोलॉजी बदल जाती है कि ये वास्तव में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के पेपर बहुत नजदीक आ गए हैं स्टूडेंट्स, तैयारी करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़िए, अब पढ़ने में लगा दीजिए स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। आज एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब तक हम स्टूडेंट्स वैद्युत धारा कैसे बहती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कितनी बहती है, इसके बारे में, अब उसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक वैज्ञानिक था स्टूडेंट्स, ओरस्टेड। क्या वैज्ञानिक? ओरस्टेड। ठीक है, ओरस्टेड का प्रयोग कभी वैसे नहीं आएगा, बस समझ लीजिए ओरस्टेड का प्रयोग। मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ओरस्टेड, ओरस्टेड का प्रयोग। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले तो समझ लीजिए। देखिए हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब हमारे घरों में बिजली आती है, हमारे घरों में लाइट आती है, तो उसे किससे नापते हैं? वोल्टेज से। कहते हैं कि भाई 120 वोल्टेज आ रही है ना, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि वोल्ट मीटर लगा रहता है, होता है ना स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर होता है ना, ये इस प्रकार से उसमें ये ऐसे, ठीक है ना, इसमें उसमें क्या रहते हैं, ये ऐसे होता है, ये तो ऐसे तो घूमता है स्टूडेंट्स, ये 0 है, ये 100 है, ये 120 है ना, इस तरह से। ये है वोल्ट मीटर। क्या स्टूडेंट्स? ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से आप क्या नापते हैं कि आपके घरों में कितनी वोल्टेज आ रही है। और जब बिजली भग जाती है, यानी कि जब बिजली नहीं आती, तो ये किस पे आ जाती है? 0 पर आ जाती है। यही तो होती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है, आपके घरों में बिजली कितनी आ रही है उसे नापने का एक यंत्र है, आपने भी देखा होगा। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अब एक मैं शब्द यूज कर रहा हूं, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए हम दिक्सूची प्रयोग करते हैं। क्या स्टूडेंट्स करते हैं? दिक्सूची, दिक्सूची। वास्तव में स्टूडेंट्स ये चुंबक होती है, चुंबक, ठीक है, जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। देखो ऐसे मैं करता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसमें बस एक मैं नीडल लगा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है, ये ऐसी जैसे एक चुंबक लगा देता हूं, ठीक है, एक छोटे से उसमें बॉक्स में कर देता हूं, जिससे कि वो हवा या किसी उससे प्रभावित ना हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर आप जहां पर मैं खड़ा हूं, कहीं पर भी खड़े हैं, ठीक है, इस दिक सूची का ये प्रयोग है। दिक, दिक माने दिशा, सूची यानी कि जो दिशा को सूचित करता है। आप कहीं भी रहिए, ये जो चुंबक है या जो दिक सूची है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। यहां पर है, यहां भी उत्तर दक्षिण दिशा में। आप मान लो जंगल में खो गए, ठीक है ना, तो आपको दिशा पता करने के लिए किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर उसमें, तो आप इसका प्रयोग करते हैं, दिक सूची का। ठीक है स्टूडेंट, अगर वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बहुत ध्यान समझ लीजिए स्टूडेंट, अगर वहां कोई पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, केवल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है, इसलिए दिक्सूची उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। कुल मिला के स्टूडेंट्स ये बात हुई कि हमारे जो घरों में बिजली आती है, कितनी आती है, उसे हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र
सॉरी, वेरी सॉरी, अगर हम किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को नापे, जैसे हम वो बिजली को नापते, वैद्युत को नापते, ऐसे हम चुंबकीय क्षेत्र को नापे तो हम इससे नापेंगे, किससे? दिक्सूची से। ठीक है, अब ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नाप रही है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर की ओर होता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए यहां पर आइए, अब इसमें अब एक वैज्ञानिक था स्टूडेंट्स, ओरस्टिल्ट, उसने क्या काम किया, ये लीजिए, जैसे एक सर्किट बनाया, ये कुंजी बनाई के, और यहां पर एक क्या करा, प्रतिरोध लगा दिया चालक, जिसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें कोई धारा, यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है, यानी कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और हमने देखा यहाँ पर ये दिक्सूची रखी, तो ये लीजिए, ये दिक्सूची स्टूडेंट्स ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, केवल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना, लेकिन जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करा ऐसे, यानी इसमें धारा बहने लगी, आई, तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, ऐसे ये हिली, अब ये ऐसे हो गई, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अब यहाँ और दूसरा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि जो अपनी जगह से हिले डुलेगी, ये किसके प्रभाव से होगी? चुंबकीय क्षेत्र से। जैसे इसमें डिफ्लेक्शन यानी कि अपनी जगह से कब हिलेगी? जब यहाँ पर बिजली आएगी। ठीक है, तो इस उससे ये प्रयोग सिद्ध होता है स्टूडेंट्स, ओरस्टिल्ट के प्रयोग से, कि जब किसी धारावाही चालक में धारा बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस दिक्सूची को आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, तो इसके चारों तरफ इसकी दिशा ऐसे हो जाती है। ठीक है ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र ना होता, चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो ये ऐसी रहती, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो ये ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ, मैं लिख देता हूं, तो देखिए, अतः ठीक है, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि वैद्युत धारा से क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे आप। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे पता चलेगा कि कैसा है, उसकी दिशा क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, स्टूडेंट्स, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा से। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही लिखता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है ना, पहले मैं समझा दूं। देखिए चुंबक, हम एक चुंबक लेते हैं, ठीक है ना, तो चुंबक का तो काम ये है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये चुंबक है, ये इसका N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। ठीक है, चुंबक है, ये जब चुंबक है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब उस चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, दिक्सूची लेते हैं स्टूडेंट्स, दिक्सूची, और वो ऐसे घूमती चली जाती है। तो देखिए ऐसे, ये
ये चुंबकीय बल रेखा है, ये लीजिए, ये पूरी चुंबकीय बल रेखा कीजिए, ये लीजिए, इस तरह की होती है स्टूडेंट्स चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, तो ये है चुंबकीय बल रेखा है। देखा स्टूडेंट्स, जो एन ध्रुव से निकलती है, तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखा क्या है स्टूडेंट्स, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हुआ, यहां पर ऐसे हुआ, यहां पर ऐसे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप चलती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, तो लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं, निष्कोण रेखाएं, ठीक है, खींची गई रेखाएं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश खींची जाती है, अनुदिश से खींची जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी भाई आपने यहां से रेखा खींची, यहां से स्टार्ट करी, तो ये किसको फॉलो करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फॉलो करती हुई चलती है, जिधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उधर उधर ये रेखाएं चलती है। इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल अनुदिश खींची जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है, कितना है ना, ठीक है ना। अब हेडिंग क्या डाल रहे हैं हम स्टूडेंट्स, इसके गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, बहुत आसान, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, गुण ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं के कोई तो गुण लिखिए। तो देखिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे हम बिल्कुल मेरे नोट्स बनाइए और उन्हें तैयार करने में लग जाइए। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्न गुण हैं। नंबर 1 लिखिए आप, देखो नंबर 1 तो स्टूडेंट्स यही है कि ये जो चुंबकीय ये है, ठीक है ना, ये एन ध्रुव से निकलती है और एस सिरे में प्रवेश करती है और हमेशा बंद वक्र बनाती है। तो लिखिए, ये रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी कि एन से निकलकर चुंबक दक्षिणी ध्रुव यानी एस में प्रवेश कर, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है ना,
ऐसे निकली, देखो स्टूडेंट्स, ऐसे निकली, एन ध्रुव से निकली, एस सिरे में प्रवेश करती हुई बंद वक्र बनाती है, प्रवेश कर बंद वक्र बनाती है, कभी खुली नहीं रहती स्टूडेंट्स, बंद वक्र बनाती है। नंबर 2, ठीक है, इसकी किसी भी रेखा पर खींची गई रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींचो, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा ये खींचिए तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर है, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचो तो इसकी दिशा यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी भी बिंदु पर, तो नंबर 2, तो लिखिए तो ठीक है, देखा ना स्टूडेंट्स, प्रवेश कर बंद वक्र बनाती है, थोड़ा बीच में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा तो सॉरी। दो, ये जो दूसरा है, ठीक है ना, देखो फिर समझ लो कि जो इसके किसी, ये देखो ये कोई चुंबकीय बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचो ऐसे, तो इसका मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर ये होगी, इस बिंदु पर ये होगी, ठीक है। तो लिखिए चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है और क्या करती है स्टूडेंट्स, कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। देखो ऐसे नहीं स्टूडेंट्स कि ये मान लीजिए ये ऐसे है ना, ये ऐसे थी स्टूडेंट्स, ठीक सॉरी, और ये आई दूसरी और ये ऐसे काट दी, ऐसे नहीं चलेगी ये, या ये ऐसे नहीं आएगी स्टूडेंट, ठीक है, ये एक दूसरे से कभी नहीं काटती। ओके स्टूडेंट्स, तो वो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखवाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स को कहता है चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा, ठीक। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए, इस क्वेश्चन को पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ऐसे करने ही पड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके कोर्स के अनुसार इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। आप मैंने बताया, मैंने आपको, देखिए तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सीधे धारावाही चालक क्रम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो लिखेंगे सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये तार है, सीधा तार, इसमें धारा ऐसे बह रही है आई, ठीक है, ऐसे धारा आई बह रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान से मैं तरीका बताता हूँ, इसे पेज का नियम भी कहते हैं, इसे कहते हैं, ये तार है, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये तार है, बहुत ध्यान समझना, देखो स्टूडेंट्स ये तार है, ठीक है ना। अब इस तार को आप ऐसे पकड़िए कि ग्रिप में, कि जो इसमें धारा बह रही है
वो उसकी दिशा में क्या हो, अंगूठा हो। और जो ये फिंगर टिप्स है देखो ऐसे घूम के आ रही है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे घूम के आ रही, यही चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। आगे बात समझे स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो इसका मतलब देखो ये ऐसे पकड़ रहा हूं ना, देखो फिर समझिए स्टूडेंट, ये लीजिए देखो ऐसे पकड़ रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। और देखो अंगूठा किसकी दिशा में है, इसमें जो धारा बह रही है उसमें दिशा में। और जो ये फिंगर की ग्रिप्स है, जो मुट्ठी है जिसने जकड़ा हुआ है, ये जो देखो, अब देखो उंगली कैसी में है, वृत्ताकार। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसकी जो वो होंगी वृत्ताकार होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे मैं दिखाता हूं, देखो स्टूडेंट्स इस तरह से होंगी वृत्ताकार, इस तरह से होंगी। ठीक, इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होगी, वृत्ताकार होंगी। ठीक, ये मैं और बिल्कुल ये आपको ऐसे लग रहा होगा स्टूडेंट्स, वृत्ताकार बना लीजिए, ये लीजिए ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे होंगे स्टूडेंट्स ये। और ये इसके बीच से गुजर रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं, ये इसके नीचे से जा रहा है, ये नीचे ऐसे होगी स्टूडेंट्स। ठीक, इस तरह से यहां पर, और कितनी खींच लीजिए ये चुंबक इसके, ये दिशा ऐसे देखो है ना, फिंगर टिप्स है ना, ऐसे उंगलियों की दिशा में इस तरह से होंगी। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, कैसे है, वृत्ताकार, ये होगी चुंबकीय बल रेखा होगी, कैसे होगी, वृत्ताकार। और इस पर किसी भी बिंदु पर आप यहां पर खींचोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की वो है, बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। ठीक, तो देखिए मैं लिख देता हूं चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा है, तो लिखिए, तो सीधे अतः सीधे आपको सीधे धारावाही चालक के कारण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, बल्कि पूरा लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी, वृत्ताकार होंगी, वृत्ताकार होंगी, जिसका केंद्र है ना इनका, जिनके केंद्र कहां पर होंगे, तार पर, जिनका केंद्र तार पर होगा देखा स्टूडेंट्स, तथा वो तार, ठीक है, इनके लंबवत होगा। तार चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होगा। तो बस आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कैसा होगा ये, वृत्ताकार, इसका ध्यान रखें। ठीक है, आप इसको बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम और एक और करते हैं स्टूडेंट्स, एक उसमें और देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बोर्ड की तैयारी बहुत मेहनत से करते रहिए, जो मैं पढ़ाते रहा उन्हें तैयारी करते रहिए। और फिजिक्स के जो 25 नंबर का पेपर आएगा उसमें से आपको 100% आप ऐसे लिखेंगे तो 25 के 25 नंबर आपके।